चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI में। और आज हम करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी के PYP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो सभी ट्रेड के लिए मान्य होगा, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, मशीनिस्ट हो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, और ये आज आपका पहला क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो स्मार्ट मतलब क्या होता है हमारा। स्मार्ट में एम का मतलब पूछा है, तो एम का मतलब हमारा क्या होता है, मेजरेबल। और बी है मेमोरिएबल, सी आपका ऑप्शन है मैन एलिजिबल, और डी है आपका मीनिंगफुल। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा मेजरेबल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब अगला पूछा है, कहा है कि SIDO का विस्तार बताइए। ठीक है, तो इसका एक फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बी दे रखा है, इसमें ऑप्शन देखेंगे तो बी दिया है स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सी दे रखा है स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डी दे रखा है स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री, ये सही होगा। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे। ठीक है, अगला है, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो जो कि वेबसाइट है नौकरी के लिए, यहाँ पे पहला है ट्यूटर.com, नौकरी.com, शेयरसोर्स.com और लिंक्डइन। तो ये सरकारी नौकरी.com आपकी ये वेबसाइट है नौकरी खोजने के लिए, जबकि शेयररोज वेबसाइट ये भी आपकी है और लिंक्डइन भी है, लेकिन ट्यूटर.com में नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ट्यूटर.com। ठीक है, चलिए अगला चलेंगे। अगला सवाल है, देखेंगे। कह रहा है कि एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब होता है। एंट्री लेवल का मतलब डाटा एंट्री से मतलब होता है, जो लोग डाटा एंट्री का काम करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। तो यह एक शुरुआती तौर पे एक जूनियर स्तर की नौकरी होती है, जिसके लिए हम कंप्यूटर पर टाइपिंग वगैरह काम करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि यह कह रहा है कि यह कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है, और बी है यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है, और आपका सी है सुरक्षा प्रहरी, डी है कि जूनियर इंटीरियर डिजाइनर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि यह एक शुरुआती जूनियर स्तर की नौकरी है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह एक शुरुआती जूनियर स्तर की नौकरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है, मतलब गुड कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। दिया है कि मैसेज इज एम्बिगियस, मतलब संदेश अस्पष्ट है। तो संदेश जब अस्पष्ट रहेगा तो हमें एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। बी दे रखा है सरेंडर अटैक रिसीवर, सेंडर का रिसीवर पर हमला, ये भी नहीं होगा। और सी देख रखा है रिसीवर सेंडर की नहीं सुनना। तो जब रिसीवर भेजेगा और जब रिसीवर सेंड करे, रिसीवर सेंडर का सुनेगा ही नहीं, तो कहां से कम्युनिकेशन होगा। डी दे रखा है रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक है। तो ये सही होगा, सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर। रिसीवर भेजेगा और सेंडर भेजेगा और रिसीवर उसको सुनेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपयुक्त प्रीपोजिशन के रिक्त स्थान भरें। प्रीपोजिशन बताना है, कह रहा है माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। तो यहाँ पे अंडर दिया है, फिर ए बी दे रखा है ऑन, और सी दे रखा है एट, और डी दे रखा है इन दिया है। ठीक है, तो हमारा अगर अंडर करते हैं तो थर्ड फ्लोर है तो नीचे हो सकता है, तो ऑन मतलब ऊपर, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या होगा, बी सही हो जाएगा, ऑन। ठीक है, बी सही होगा, इसका आंसर ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा है कि पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। यानी टेलीफोन को लाइन से जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, मॉडेम की जरूरत होती है। मॉडेम से हमारा क्या होता है, नेटवर्क कनेक्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन है प्रिंटर, बी देखेंगे हार्ड डिस्क, और सी देखेंगे मॉडेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, मॉडेम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मॉडेम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, यानी कि नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, तो क्या है, ओला इस समय चल रहा है ट्रेंड में, आप जानते ही हैं। उबर भी चल रहा है ट्रेंड में, और स्विगी तो आप बिल्कुल जान रहे हैं कि ये सब आपके खाने पीने के लिए काम करती हैं। उबर है, आप जान ही रहे हैं। और स्टडी बूथ, स्टडी बूथ क्या है, पहले के जमाने में, आज के 10 साल पहले चलता था, जब टेलीफोन, हम लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं होता था, तो हम इसी का प्रयोग करते थे, स्टडी का। ठीक है, फोन लगाते थे। तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी। चलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी। अगला देखेंगे, ऑड चुनना है, कह रहा है ऑड चुने, तो ऑड विषम शब्द चुनना है। यहाँ पे देखेंगे सॉरी दिया है, बी दिया है थैंक्स, और पेपर, और प्लीज। तो एक तीन जो हमारे सॉरी हुआ, थैंक्स और प्लीज हुआ, डेट इज एक व्यवहारिक वर्ड है, जबकि पेपर हमारा एक नहीं है, पेपर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, पेपर। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, पेपर। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है, उसे स्ट्रेस बूस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बूस्टर है। तो देखिए हम जानते हैं कि तनाव को रोकने, जो तनाव को हमारे रोकेगी उसी को बूस्टर कहेंगे, जो स्ट्रेस को, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करे। तो ऑप्शन देखेंगे, संगीत सुनेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल क्या होगा, कम होगा। यदि हम बागानी करते हैं, पेड़ पौधे बगीचा लगाते हैं, तब भी हमारा स्ट्रेस कम होगा। लेकिन अगर आप किसी बात को लेकर लंबे समय से सोचेंगे तो आपका स्ट्रेस कम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। और डी दे रखा है समय पर बिस्तर पे जाना, अगर टाइम से आप जाके सो जाते हैं तब भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। लंबे समय तक क्या करेंगे, समस्या के बारे में सोचते रहना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना, ऑप्शन दे रहे क्वेश्चन है, रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, सी है प्रशासनात्मक लिसनिंग, और डी है चिकित्सीय लिसनिंग। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आप ऑप्शन में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कौन सा उत्तर सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बी सही होगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग आपका आंसर सही
हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एआई के लिए डेटा क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एआई हमारा आजकल जानना है बहुत ट्रेंड में चल रहा है, और एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और एआई तो हमारा काम करता है जब हम उसको डेटा डालते हैं, उसको ढेर सारे डेटा की जरूरत होती है जिससे वो सर्च करके आपको सारी चीजें बताता है। तो एआई को सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। तो हमारा ऑप्शन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कौन सा सही होगा, उत्तर ए सही हो जाएगा। क्या होगा, ए सही हो जाएगा। सीखने के लिए डेटा का उपयोग करना। और यह चित्र बी है कि चित्र बनाने में हेल्प करता है। सी है टूल साफ करना। डी है अच्छी नींद के लिए। नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होगा। अगर आपको इंटरव्यू के लिए फोन आता है तो जाहिर सी बात है कि जब आपके लिए इंटरव्यू के लिए फोन आएगा तो आप रिसीव कर लेंगे, तो क्या कहेंगे कि सर हमारा इंटरव्यू कब है। तो फोन जब आ जाएगा तो उसके बाद हमको क्या देना रहेगा, इंटरव्यू। तो अगला कदम क्या होगा, अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में जाना। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, ए सही हो जाएगा, साक्षात्कार में जाना। अगला क्वेश्चन है, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेवा उद्यम, बी है विनिर्माण उद्यम, सी है अति लघु उद्योग, डी है स्थूल उद्योग। ठीक है, तो आपका क्या सही हो जाएगा, विनिर्माण उद्यम। ऑप्शन देख पा रहे हैं, क्या सही होगा, बी वाला सही हो जाएगा। आपका उत्तर क्या सही होगा, बी, विनिर्माण उद्यम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला दिया है, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो कोई जांच है तो किससे आपको बचेंगे कि आप ज्यादा बेहतर रहेंगे। दिया है कि रिपीटिंग, दोहराना, सी दिया है ध्यान से सुनना, और सी दिया है सारांश, डी दिया है ग्राहक को बाधित करना। तो जांच के दौरान किससे बचना चाहिए, ग्राहक को बाधित करने से, ग्राहक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आप उत्तर देख पा रहे हैं, क्या सही होगा, डी, ग्राहक को बाधित करना। ठीक है, ग्राहक को बाधित करना। अगला क्वेश्चन है, पूछा है कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। तो आपको पता है पेटीएम भी एक ऑनलाइन ऐप है, फोन पे भी ऑनलाइन है, गूगल पे भी ऑनलाइन है, लेकिन इंडिया पे कोई ऑनलाइन नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडिया पे। आपको ऐसे ही बस एक बार पढ़ लेना है, बड़े आराम से क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, इंडिया पे। एम्प्लॉयबिलिटी के 25 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।